गाइस वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में अपना ज्योग्राफी का चैप्टर जो हम लोग कर रहे थे इंडस्ट्रीज़ और देयर क्लासिफिकेशन के बारे में, तो हम वो कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हमने अपनी लास्ट 2 वीडियोस बना दी हैं, जिसमें मैंने फर्स्ट वीडियो पे आपको इंट्रोडक्शन दिया है इस चैप्टर का, प्लस आपको फर्स्ट टाइप क्लासिफिकेशन बताया है कि इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन उनके साइज़ के बेस पर कैसे करा है। तो उसमें हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉटेज इंडस्ट्री, दैन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, थर्ड वाज लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब हम सेकंड बात करेंगे हम इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन उनके ओनरशिप के बेस पर कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम करते हैं शुरू। तो ओनरशिप के बेस पर हम लोग इंडस्ट्री को 4 मेन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है हमारा पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। देखिए, इंडस्ट्रीज़ जो पब्लिक सेक्टर में होती है, पब्लिक मतलब एक ऐसे पब्लिक एरिया में, तो हम पहले पढ़ लेते हैं। इंडस्ट्रीज इन पब्लिक सेक्टर इंक्लूड ऑल द यूनिट ओन्ड बाय आइदर सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स LTD and the Indian Oil Corporation LTD are well known industries in the public sector area। देखिए, पब्लिक सेक्टर एरिया जो पब्लिक एरिया में होता है, जहाँ पे पब्लिक एक एरिया होता है जो, और वो इंडस्ट्री जो है वो किसके द्वारा ओन की जाती है। वो इंडस्ट्री गवर्नमेंट इस मतलब सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। जैसे कि एग्जांपल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये एग्जांपल है पब्लिक सेक्टर इंडिया। मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, उनके द्वारा ओन्ड की जाती हैं। कोई भी हो सकता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है या स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है। तो ये कहता है हमारा पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। नाउ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, ये एक ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो ओन की जाती हैं इंडिविजुअल या एक ग्रुप के द्वारा ओन की जाती हैं। जो पीपल अपनी खुद की फैक्ट्री को वो कंडक्ट करते हैं, खुद की वो फैक्ट्री चालू करते हैं अपने खुद के इनकम के लिए, ठीक है। तो ये अरेंज करते हैं अपना खुद का फंड, पैसा और टेक्निकल एक्सपर्टाइज के थ्रू ये पूरी इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं, वर्कर्स लेते हैं। ऐसे एग्जाम्पल है जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़, टाटा स्टील, गोदरेज, ये सारे एग्जाम्पल है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। जैसे वर्ड ही सजेक्ट कर रहा है, पब्लिक मतलब पब्लिक पूरे सबके लिए। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री एक पर्टिकुलर इंसान वो चीज़ चालू कर रहा है, उसको ओन है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है, वो है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। पहला हमने प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, दूसरा पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, थर्ड है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। ये एक ऐसे टाइप के इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे गवर्नमेंट के साथ मिलकर प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, वो दोनों मिलकर कंपनी बनाती हैं। ये कंपनी जो किसकी बिलोंग करती है, ये जॉइंट सेक्टर कहलाती है। मतलब जिसमें गवर्नमेंट के साथ साथ एक प्राइवेट इंसान भी ये कार्य करता है, ये काम करता है, उसको हम कहते हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। मतलब इसमें दोनों को होता है, पब्लिक प्राइवेट दोनों। तो ये हो गया हमारा जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। एग्जाम्पल है मारुति उद्योग लिमिटेड, MUL, मेकर्स ऑफ कार। इट इज़ जॉइंटली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द सुजुकी कंपनी इन जापान। अब जैसे कि मैं मारुति उद्योग लिमिटेड ये कंपनी बताती हूँ, ये कंपनी ये किसी इंसान की है, लेकिन वो किसके अंडर आती है, ये कंपनी अंडर आती है सरकार के, मतलब ये गवर्नमेंट के अंडर आती है। तो ऐसे मारुति उद्योग लिमिटेड ये एग्जाम्पल है। और जो सुजुकी कंपनी है जापान में, ये भी एग्जाम्पल है। तो लेकिन मैं मारुति उद्योग लिमिटेड की बात करूं तो ये किसके द्वारा की जाती है, ओन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ओन की जाती है। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री का। अब हम आते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। देखिए, in the industry in a cooperative sector are owned by the group of individual who form their own society। ये कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री ऐसे टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल अपना एक खुद का ग्रुप बनाते हैं और अपनी खुद की एक ओन सोसाइटी बनाते हैं, अपनी खुद की इंडस्ट्री वो
बनाते हैं। मेंबर्स ऑफ दिस कॉर्पोरेटिव शेयर द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी। अब इस ऐसी इंडस्ट्रीज़ में जो भी कॉर्पोरेटिव जो भी मेंबर्स काम करते हैं वो अपना प्रॉफिट जो कमाते हैं वो कंपनी को देते हैं, मतलब वो अपना शेयर करते हैं कॉर्पोरेटिव जो भी प्रॉफिट कमाते हैं कंपनी के द्वारा। द डेयरी सेक्टर, शुगर मिल्स एंड द हैंडलूम सेक्टर जनरली ऑपरेट इन दिस मैनर। तो ये इंसानों द्वारा जो बनाए जाते हैं सामान वो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ में आ जाता है। तो ये हमने पढ़ा इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन ओनरशिप के बेस पर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे रॉ मटेरियल का कि हम कैसे इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड कर सकते हैं रॉ मटेरियल के बेसिस पर। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।